तो आप किसको भावनात्मक रूप से मजबूत बोलेंगे? जिसके पलकों पर हमेशा आंसू रहते हैं उसको, या जिसके आंसू सूख गए हैं, पत्थर के जैसा हो गया है उसको? सफलता क्या है? हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है। और सक्सेसफुल का एक कॉमन ट्रेंड यही है, सक्सेसफुल का एक कॉमन थिंकिंग जो है, कॉमन जो विचार है वो यही है कि बहुत सारा पैसा आ जाए, बहुत सुख संपदा हो जाए। लेकिन यदि इसको हम गहराई से देखें तो हर व्यक्ति के लिए जो सफलता का मापदंड है वो अलग अलग है। जैसे एक छोटे बच्चे के लिए, कोई 12-15 महीने का बच्चा है, तो उसके लिए सफलता क्या है? वो धीरे धीरे अपने पैर पर खड़ा होकर चलने लग जाए। और कोई 2-2.5 साल का बच्चा है तो उसके लिए सफलता का मापदंड क्या है? कि वो बोलने लग जाए। ऐसे ही कोई 15-17 साल का बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए सफल होना क्या है? मार्क्स जो है उसके अच्छे आए, एग्ज़ाम जो है वो टॉप करे, टॉप नहीं करे तो भी एक अच्छे नंबर से वो पास हो, ये उसके लिए सफलता का मापदंड है। कोई प्रोफेशनल है, कोई अपने जॉब कर रहा है तो उसके लिए मापदंड क्या है कि उस संस्था में ये ऊँचे पद पर जाए। और ऐसे ही हर व्यक्ति के लिए सफलता के मापदंड जो हैं वो अलग अलग होता है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए सफलता क्या है? कि वो स्वस्थ हो जाए, एक उत्तम स्वास्थ्य पा जाए, तो उसी में उसकी सफलता है। तो इसलिए हम कोई सफलता का एक पैरामीटर नहीं बना सकते कि ये व्यक्ति सफल है या असफल है। हाँ, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक बात करने वाले हैं जिससे कि हर व्यक्ति जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में है, एक सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, आनंदपूर्वक रह सके। इसके लिए क्या फैक्टर की ज़रूरत होती है? IQ की ज़रूरत होती है, EQ की ज़रूरत होती है, SQ की ज़रूरत होती है। ये तीनों चीज़ें जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड हैं, इनमें से किसकी ज़रूरत होती है? कौन सा रहे तो आप जो जीवन में अपने आप को ज़्यादा सक्सेसफुल मानेंगे? तो इन तीनों बातों के ऊपर हम लोग थोड़ा संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो IQ क्या होता है? 20th सेंचुरी में एक इंट्रोड्यूस हुआ इंटेलिजेंट क्वोटिएंट कि ब्रेन जो है आपका, जो IQ मतलब आपका तर्क वितर्क करने की क्षमता, ये जो है इसका वजूद जो है ये भौतिकवाद से लेकर है। मतलब आपके पास सुख संसाधन संपदा, इसके बारे में आपका तर्क वितर्क कैसे है, वही आपका IQ है। आप कितना तार्किक हैं, कितना सोच पाते हैं, कितना उस सब्जेक्ट के बारे में आप अच्छे से एनालिसिस कर पाते हैं, विश्लेषण कर पाते हैं, यही है IQ। ये हमारे लेफ्ट ब्रेन से जुड़ा होता है, हमारे जो मस्तिष्क का बायां भाग है उससे जुड़ा होता है। अब ये है क्या, इसको कैसे मेजर करते हैं? इसको पहले शुरू किया गया कि ब्रेन का जो रेशियो है बॉडी के, मतलब ब्रेन का जिसका साइज़ बड़ा है उसका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो ज़्यादा रहेगा, एक फैक्टर हुआ। फिर ये हुआ कि नहीं, ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे जानवरों का जो ब्रेन का साइज़ है वो ह्यूमन ब्रेन से ज़्यादा बड़ा है। जैसे आप देख सकते हैं, भैंसे जो हैं, हाथी जो है, इनका जो ब्रेन का साइज़ है ह्यूमन ब्रेन से ज़्यादा है, तो उनको ज़्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर एक फेल हो गए। फिर उस पर रिसर्च किया गया तो इसमें फाइनल ये कंक्लूजन आया कि बॉडी के रेशियो में ब्रेन का साइज़ जिसका बड़ा है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इस मामले में आकर ये पुष्टि हो गई कि ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी के रेशियो में ह्यूमन ब्रेन जो है बड़ा होता है, इसलिए इंटेलिजेंस का लेवल जो है ह्यूमन के पास ज़्यादा होता है। तो IQ ही सक्सेस का मंत्र है ऐसा नहीं है। इस पर फिर धीरे धीरे जब रिसर्च हुआ तो 20th सेंचुरी के लास्ट में ये बात आया कि EQ, इमोशनल क्वोटिएंट जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बगैर सक्सेस नहीं पा सकता आदमी। EQ हमारे राइट ब्रेन से जुड़ा होता है, हमारे दाहिने दिमाग के भाग से जो निर्णय आता है उसको, वो ज़्यादातर भावनात्मक होता है। यानी भावनात्मक रूप से आप कितना मजबूत हैं। अब भावनात्मक रूप से मजबूत होने का मतलब ये हो जाता है, अब जैसे ही इमोशंस की बात आती है तो लोगों को ये हो जाता है जैसे कोई बात में रोने लग जाए, और कोई बहुत बड़ी बात हो जाए तो भी नहीं रोए। तो आप किसको भावनात्मक रूप से मजबूत बोलेंगे? जिसके पलकों पर हमेशा आंसू रहते हैं उसको, या जिसके आंसू सूख गए हैं, पत्थर के जैसा हो गया है उसको? दोनों जो स्थितियां हैं, दोनों जो व्यक्ति हैं वो एक्सट्रीम में हैं। एक के अंदर संवेदना ही नहीं है और एक के अंदर इतना ज़्यादा है कि वो बात में रोता है। तो इसको हम इमोशनल बैलेंस नहीं बोलेंगे। इमोशनल बैलेंस मतलब भावनात्मक समता उसको बोलेंगे जिसमें कि व्यक्ति
समता में रहें। हर व्यक्ति की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बना रहता है, अच्छा बुरा होता रहता है। ये 8 तरह की जो द्वंद्व भरी बातें हैं हर व्यक्ति की ज़िंदगी में होती रहती हैं। छोटी सी कोई घटना हुई, थोड़ा सा कोई नुकसान हुआ और हम रोने बैठ गए, तो हम भावनात्मक रूप से बहुत स्वस्थ नहीं हैं, बहुत मजबूत नहीं हैं। अब बहुत बड़ी घटना हुई, नहीं प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो भी, तो इसमें हमें ये है कि दूसरे की भावनाओं को, वो क्या सोच रहा है उसको महसूस कर पाना और उसकी तरह प्रतिक्रिया करना भावनात्मक स्वास्थ्य का एक उदाहरण है। जैसे किसी की ज़िंदगी में कुछ नुकसान हो गया, कोई भावनात्मक रूप से उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी क्षति हो गई। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई 15-20 साल का बच्चा है, उसके माँ का देहांत हो गया, तो भावनात्मक रूप से वो टूट गया है, वो रोएगा, अवसाद में जाएगा, एंजाइटी होगा, तरह तरह की चीज़ें होंगी। हम उसको, उसकी घटना को, उसकी स्थिति को कैसे देख रहे हैं? यदि हमें उसको लेकर करुणा है, संवेदना है, सद्भावना है, तो हम भावनात्मक रूप से मजबूत हैं, हम भावनात्मक रूप से स्वस्थ हैं। यदि उसको लेकर हमें संवेदना नहीं है या बहुत ज़्यादा है, तो दोनों स्थिति में हम समता में नहीं हैं, तो हम स्वस्थ नहीं हैं। तो भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना सफलता के लिए एक मापदंड, एक ज़रूरी अवयव हो जाता है, एक ज़रूरी विषय हो जाता है। तो जिसके वजह से हम अपनी सफलता को, हम जितने मास को, जितने लोगों की भावनाओं को समझ पाएंगे, उतना हम सक्सेसफुल होंगे। जैसे गांधी जी पूरे मासेस को, पूरे लोगों की भावनाओं को समझते थे, इसलिए जब उस समय हमारे पास इतने कपड़े नहीं होते थे कि हम पूरे शरीर को ढक पाएँ, हर एक सामान्य हिंदुस्तानी, उन्होंने ऊपर के वस्त्र का त्याग कर दिया। लोगों की भावनाओं को समझते हुए उसको इम्प्लीमेंट करना और उसे करना। तो ऐसे ही हमारे आज के भी नेता देखिए, या कोई भी बड़ा लीडर जो है, वो लोगों की भावनाओं को देखता है और वैसे ही चिन्ह गढ़ता है और वैसे ही अपने जीवन में बातों को उतारता है, और ताकि लोगों से जुड़ाव, एक अपनापन का अनुभव हो। तो भावनात्मक जो बुद्धिमत्ता है, ये बहुत ज़रूरी विषय हो जाता है सफलता पाने के लिए। अब ये राइट ब्रेन से है, एक लेफ्ट ब्रेन से है। इससे भी देखा गया कि पूरी तरह से जो सक्सेस है, जो एक खुशहाल ज़िंदगी चाहिए, एक शांतिमय, एक स्वस्थ और समृद्ध ज़िंदगी चाहिए, इन दोनों से भी नहीं मिलता है। ये दोनों के अलावा एक तीसरी बात आई कि सबसे ज़्यादा सफल व्यक्ति कौन है। जैसे बहुत बड़ा किसी कंपनी का सीईओ बन गया, जिसका सैकड़ों करोड़ में पैकेज है, लेकिन उसको भी आप देखेंगे तो बहुत तनाव में रहता है, बहुत दबाव में रहता है, बहुत खिंचाव रहता है, ऐंठन रहती है, बहुत उसके अंदर ईगो और बहुत ज़्यादा मतलब बेचैनी, व्याकुलता रहती है उसके अंदर। तो आप क्या उसको सक्सेसफुल मान लेंगे? वो भावनात्मक रूप से भी ठीक है, आईक्यू के लेवल पर भी ठीक है, यानी ईक्यू आईक्यू दोनों ठीक है, सक्सेसफुल है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, लेकिन अंदर सुख नहीं, शांति नहीं, जिसके अभाव में उसको बहुत सारी शारीरिक समस्याएं हो रही हैं, मानसिक समस्याएं हो रही हैं, बीमारियां हो रही हैं, तरह तरह की अब विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं। तो आप उसको एक सफल व्यक्ति के रूप में, तो संपूर्ण रूप से एक सफल व्यक्ति के रूप में तो आप उसको नहीं गिन सकते। तो सफल होने के लिए तीसरा फैक्टर आ जाता है इसकी स्पिरिचुअल कोशेंट, आध्यात्मिक गुण कितना है, ये आपके सफलता के लिए भी मापदंड है। इसकी को पूरे ब्रेन से देखा गया, इसका जो क्षेत्र है पूरा, जो आपका मस्तिष्क है, उससे है। इसमें इन दोनों को बैलेंस बनाया गया, ईक्यू को भी और आईक्यू को भी। आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता मतलब हम कितना किसी प्राणी से अपने आप को जोड़ कर देख पाते हैं, उसके विपरीत परिस्थितियों में हम कितना उसको समझ पाते हैं, ये है आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का स्तर, ये है उसका चरम। यदि हमें, जैसे कोई एक जानवर है, जैसे एक कबूतर है, उसके पैर में कोई चोट लगी और यहाँ पड़ी है, और आप उसको देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि एक कुत्ता आ रहा है और ये इसको नोच कर खा रहा है, क्योंकि वो भाग नहीं पा रही, उड़ नहीं पा रही, और आपके अंदर से एक करुणा आता है, एक दया का भावना आता है, और आप उसको उठाते हैं, घर ले जाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसकी टांगों को ठीक करते हैं,
और तब तक जब तक कि वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने उड़ने के काबिल नहीं है। आपके अंदर एक आध्यात्मिक गुण है। जैसे कोई अनायास किसी पेड़ को काट रहा है, जो अपने लाल है, हम उसको समझाते हैं, बताते हैं। उस प्रकृति से, इस पूरे प्रकृति से, पूरे कायनात से यदि आप अपने आप का जुड़ाव महसूस करते हैं, एक एकाकार महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, तो आप समझिए कि आध्यात्मिक रूप से आप समृद्ध हैं। यदि सिर्फ हम सेल्फ सेंटर्ड, स्व केंद्रित जीवन जी रहे हैं कि हम अब सुखी हैं, हम स्वस्थ हैं, हमारा घर परिवार सब कुछ सुख से भरा है, हमें दूसरों से क्या लेना देना, कोई कष्ट उठा रहा है तो उठाए, अपने कर्मों को भुगत रहा है, तो फिर आध्यात्म नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअल होने का मतलब, आध्यात्मिक होने का मतलब कि हम सबसे एक जुड़ाव महसूस करें, सबसे एक लगाव महसूस करें, किसी व्यक्ति को यूज़ नहीं करें और किसी व्यक्ति से यूज हो भी नहीं। ऐसा भी नहीं कि आध्यात्मिक हो गए तो कोई भी हमें किसी भी तरह से बरगला कर अपना फ़ायदा लिए जा रहा है, वो भी। तो इंसान को इंसान समझे, जीव को जीव समझे, प्रकृति को प्रकृति समझे और सबके साथ मिलकर चले, तो ये जाकर तीनों जब चीज़ें मिलती हैं, तीनों का जब समागम होता है, तीनों का जब संगम होता है, तब जाकर एक व्यक्ति स्वस्थ होता है। जिसका आध्यात्मिक स्तर ऊपर है, जिसका भावनात्मक स्तर समता में है, ऊपर है, और जिसका IQ लेवल ऊपर है, वो पूरे ज़िंदगी में सफल होता है। उसको मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ भौतिक संसाधनों से सफल हो, सिर्फ भौतिक चीज़ें ही उसको मिल जाएँ, उसमें ही उसकी सफलता हो, ऐसा नहीं होता। वो संसाधन हो, बहुत ज़्यादा हो या कम हो, इससे बहुत ज़्यादा उसका लेना देना नहीं होता। वो जितना भी है, जो भी है, उसमें वो संतुष्ट रहता है। तो इस तरह से आप देखेंगे, जिस व्यक्ति में तीनों गुण हैं, वो व्यक्ति एक संपूर्ण ज़िंदगी जीता है, परिपूर्ण ज़िंदगी जीता है। उसकी ज़िंदगी में यदि अभाव है भी, तो भी उससे व्याकुल नहीं होता है, बेचैन नहीं होता है। बहुत ज़्यादा सुख संपदा है, तो भी उसको लेकर उस बहुत ज़्यादा गर्वान्वित या बहुत ज़्यादा उसके अंदर घमंड नहीं है। वो एक समता से जीता है और सबके साथ जीता है, सबके सुख के लिए जीता है, सबकी शांति के लिए जीता है। क्योंकि वो समझ जाता है कि यदि मुझे सुख शांति चाहिए, हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो सुख शांति से परिपूर्ण होगा, तभी हमें सुख शांति मिलेगी। यदि चारों तरफ मैं आग लगा लूँगा और मैं चाहूँगा शांति मिले, तो नहीं मिलेगी। तो आध्यात्मिक रूप से समृद्ध व्यक्ति इस बात को अनुभव करता है और वैसे ही गुण और ऐसे ही तरंगे और ऐसे ही स्वभाव रखता है, जिससे कि हर तरफ शांति है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी होती है एक सफल व्यक्ति बनने के लिए। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं एक सफल व्यक्ति बनने के लिए, एक संपूर्ण ज़िंदगी जीने के लिए, एक खुशहाल आनंदमय ज़िंदगी जीने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों के उत्तम स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि के लिए मंगल कामना। धन्यवाद।